सभी को प्रीतल्लड़ जय मसीह की भाई और बहनों। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय हम लोग देखेंगे 41 से हम लोग आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया भाई और बहनों कि पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह सपना देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों को निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा। देखिए भाई और बहनों, तो हम लोग इससे पहले जब हम देखे थे कि यूसुफ ने क्या है, अभी बंदी गृह में है और जो मतलब प्रधान जो पकाने हार प्रधान और पिलाने हारों का प्रधान, उन लोगों ने जो सपना देखे थे एक ही रात में, तो उन लोगों के सपनों का अर्थ वह बताया और जिस प्रकार बताया उसी प्रकार हुआ। तो फिर पूरे 2 वर्ष बीतने पर यह अभी क्या हो रहा है, जो राजा फिरौन है वह अभी सपनों को देख रहा है कि क्या हुआ है। वहाँ पर वो नदी के किनारे खड़ा है और नदी में क्या हो गया, 7 सुंदर सुंदर मोटी मोटी गाय निकलकर कछार की घास को चरने लग रहे हैं। और फिर उनके पीछे क्या हो गया, और 7 कुरूप और दुर्बल गाय निकलकर वहाँ पर क्या किए, उस जो मोटी मोटी और सुंदर गाय थी उनको उन लोग क्या कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं। तो इस बात को जब फिरौन ने सपने में देखा तो उसका जो नींद क्या हो गया, खुल गया और वह जाग उठा और वह फिर सो गया। और दूसरा सपना देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 वाले पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। देखिए यहाँ पर फिरौन ने जब पहले सपने को देखा था और जब जाग उठा फिर एक बार सो रहा है, तो उसी समय दूसरी सपने को वह देख रहा है। और क्या हो गया यहाँ पर, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। देखिए भाई और बहनों, जो पहले वाला सपना देखा था उसी प्रकार वह दूसरी वाला सपना को देख रहा है। तब अभी क्या हो गया कि तब फिरौन जागा। अभी फिर फिरौन क्या कर रहा है, जाग रहा है और उसे मालूम हुआ कि यह सपना ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितियों को बुलवा भेजा और उनके अपने स्वप्न बताए, पर उसमें से कोई भी उनका फल फिरौन को न बता सका। देखिए इस जो सपने को फिरौन ने देखा, तो इस सपना का अर्थ बताने के लिए बहुत जो बड़े बड़े ज्योतिषियों हैं, बड़े बड़े जो पंडितियों हैं, उन सबों को फिरौन ने बुला रहा है ताकि उनके सपने का अर्थ कोई भी बता सके। तब जितने भी लोगों को वहाँ पर बुलाए गए, हर एक पंडितों, हर एक ज्योतिषियों, कोई भी उनके सपने का अर्थ को नहीं बता सका। तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। देखिए यहाँ पर जो पिलाने हारों ने जो सपने को यूसुफ से बताया था बंदी गृह में, तो जो यूसुफ जिस प्रकार उसको बोला था उसी प्रकार उनके साथ हुआ। तो अभी इतना दिन जो 2 वर्ष हो गया, तो 2 वर्ष तक अभी वो जो पिलाने हारों ने क्या किया, उस सपने को मतलब उस बात को भूल गया था। जब अभी फिरौन ने सपने को देखा और हर एक पंडितियों और ज्योतिषियों को बुलवा कर सपने का अर्थ बताने के लिए हर एक को पूछ रहा है और कोई उसका जवाब नहीं पा रहा है, उसका फल नहीं कोई बता पा रहा है, तो उसको पिलाने हारों का प्रधान जो फिरौन से अभी बोल रहा है कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए बोल के, क्योंकि उसको पता है कि यूसुफ जो बंदी गृह में है तो वो सपनों के अर्थ को जरूर बता सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद कराए अंगरक्षकों के प्रधान के घर में बंदी गृह में डाला दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षक का प्रधान का दास था। अतः हमने उनको बताया और उसने हमारे सपनों का फल हमसे कहा और हमें से एक एक के सपनों का फल उसने बता दिया। और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी, अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला पर वह फांसी पर लटकावा
गया। तो देखिए भाई और बहनों, अभी वह जो पिलाने हारों का प्रधान अभी उस बात को स्मरण कर रहा है जिस समय वह बंदी गृह में था और वह सपना देखा था, और पकाने हारों के प्रधान और पिलाने हारों के प्रधान दोनों सपनों में देखे थे, और जिस जिस प्रकार उसका फल बताया था यूसुफ ने, उसी प्रकार उनके साथ हुआ है। तो इस बात को अब स्मरण करके वो हर एक बात को क्या कर रहा है, फिरौन के सामने वह हर एक बात को बोल रहा है कि वहाँ पर एक जो इब्री जवान था और वह अंगरक्षक का प्रधान दास था, वह हमको जिस प्रकार अपने सपनों हमारे सपनों के अर्थात जिस प्रकार हमारे सपनों के फल को बताया उसी प्रकार हमारे साथ हुआ और मुझे अपने पद को मिल गया, पर जो पकाने हार का प्रधान को क्या हो गया, फांसी पर लटकाएगा, क्योंकि वह जो इब्री जो जवान था वह उस अर्थ को बताया था और उसी प्रकार होगा जब बोला था तो उसी प्रकार हुआ बोल के अभी फिरौन को वह जो पिलाने हारों का प्रधान ने बताया। तो हम लोग देखते हैं भाई और बहनों कि परमेश्वर ने अभी यूसुफ को मिस्र में लिया है, अभी बंदी गृह में डाला है, और इतना जो दो वर्ष भी हो गया तो उसने क्या हुआ, कैसा हुआ, वो बंदी गृह में ही था। पर अभी जो परमेश्वर उनके लिए रास्ता को खोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बड़ा बनाना चाहते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर अपने काम करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको अनुग्रह दिया है और उनके वंश को बढ़ाने के लिए वह क्या किया है, पहले से ही प्रतिज्ञा की है। तो हम लोग हर एक बात को देखेंगे। जब अभी वो बंदी गृह में है यूसुफ, क्या फिरौन राजा उसको निकालेगा, क्या वह जो फिरौन राजा जिस सपने को देखा था उस सपने के अर्थ को बता सकता है या नहीं बता सकता, आगे क्या, हर एक बात को हम लोग देखेंगे भाई और बहनों धीरे धीरे करके। तो मैं इतना बोलूँगी, मैं सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी भाई और बहनों, आप अगर ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु के जीवित वचन को सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल में अगर नहीं है तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आप इस वचन को सुन सकते हैं। और जब आप शेयर करोगे तो आपकी जो भाई है, बहन है, आपकी प्रिय जो लोग हैं, उन लोग भी इस वचन को सुनने को पाएंगे और परमेश्वर की हर एक अनुग्रह को हर एक लोग क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर की हर एक मनुष्य जो पृथ्वी में हर एक मनुष्य की अधिकार है कि हर एक मनुष्य क्या करे, परमेश्वर की जीवित वचन को सुने और परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य की बारिश होने पाए। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए, आपने हमें संभाल कर रखा, सुंदर समय को दिया प्रभु, धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर पिता, आज जो हम वचन को देखते हैं प्रभु जी, जितना भी मुसीबत है, समस्या है प्रभु जी, जब यूसुफ है अभी बंदी गृह में, पर आप फिर स्मरण कर रहे हैं प्रभु जी, और अभी फिरौन को स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, पर उसके फल कोई नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि आप यूसुफ के द्वारा हर एक कामों को, हर एक फल को बताना चाहते हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, ये हो सकता है हमारे भाई और बहनों में से पिता कोई ऐसे है जो दुख में है, परिस्थिति में, समस्या है प्रभु, निकल नहीं सकता, उनसे बाहर नहीं निकल सकता प्रभु जी, पर आप उनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, दया कीजिए प्रभु, उनके हर एक कामों में आप आशीष दीजिए प्रभु, उनके हर पिता परमेश्वर समस्या से आप उनको बाहर निकाल दीजिए प्रभु जी। उनके फाइनेंशियल की समस्या हो सकता है प्रभु जी, उनके जो लाइफ में प्रभु, उनके फैमिली में परेशानी हो सकता है, समस्या हो सकता है, उनके जीवन में, उनकी नौकरी में, चाकरी में, जब मैं प्रभु हर एक कामों में पिता, हर एक बातों में आप उनको आशीष दीजिए, दया दीजिए। इनसे बढ़कर प्रभु जी आपके जीवित वचन को हर एक दिन सुनने वाले बने, उनके हृदय में आप बनाइए, उनके मन को आप तैयार कीजिए प्रभु जी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे मन कभी नहीं लगता कि हम वचन को सुने, पर आप हमें चुना है प्रभु जी, और आप हमें पिता महान बनाना चाहते हैं, यूसुफ जैसा आप हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं हर एक बातों में प्रभु, हर एक क्षेत्र में प्रभु जी। हमारे भाई बहन को आप मदद सहायता कीजिए, अगर कोई हॉस्पिटल में है पिता, रोगी है, दुखी है प्रभु जी, उन सबों को आप चंगे दीजिए, क्योंकि आप में सामर्थ्य है प्रभु, और आपने हर एक बातों में पिता परमेश्वर मनुष्य को विजय किया है प्रभु जी। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ, आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह के भाई और बहनों, थैंक यू।